हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरशद और आपको हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी 07 में आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूट्यूब नया चैनल है, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कैसे क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो ये हमारा फिजिक्स है और मैं आपको फिजिक्स में हमारा टॉपिक है, इसमें आपको इतनी चीज़ पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा यह पूरा ये टॉपिक है पार्ट 1 का, या फिजिक्स का जो फिजिक्स हमारा है या भाग 1 का है। फिजिक्स हमारा भाग 1 का है। यह हमारा यह अगर इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 डेरिवेशन है और बाकी सब थ्योरी है। बस आप इसको अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि इसमें का पहला है वैद्युत आवेश, व्हाट इज वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो जैसा कि वैद्युत आवेश आप लोग जानते होंगे। वैद्युत आवेश जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऐसे कोई 2 वस्तु रख दें, हमारा एक वस्तु ये है, हमारा एक वस्तु ये हो गया। तो जैसे हमारा 2 वस्तु है तो आवेश होता है किसी अगर एक वस्तु है तो उसको अपनी ओर आकर्षित है या प्रतिकर्षण करता है। आकर्षण कब करता है, जब समान होता है। समान होगा तो आकर्षण करेगा, अगर सब समान होगा तो आकर्षण करेगा और विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण करेगा। तो आप लोग समझ गए। यह छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको सीधे से अच्छे से छोटा अगर आपको थ्योरी देना हो तो आप ऐसा बता सकते हैं कि आवेश हुआ है जो किसी 2 वस्तु का गुण, आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसको एक वस्तु से अगर एक वस्तु में अगर समान प्रकार का आकर्षण करेगा, अगर विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण करेगा। तो हमारा यह आवेश है। तो इसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ऐसा क्या होता है कि आवेश है, इसे अगर कोई वस्तु है किसी वस्तु अगर आपको सही थ्योरी देना हो, थ्योरी में थोड़ा कैमरा नीचे ले आए तो और नीचे थोड़ा कैमरा लाओ। अगर जब थ्योरी का सही से आपको बताना हो तो थ्योरी ऐसा होगा कि आपको सीधे से बताया हो तो थ्योरी किसी आवेश का किसी अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वह गुण, इसकी पूरे गुण हो गए। किसी वस्तु में वह गुण जिसके द्वारा यह वस्तु किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा किसी अन्य वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करे, किसी अन्य वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करे तो उसे ही आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश के गुण। इसके गुण क्या क्या है। तब इसमें गुण हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत आवेश आवेश के गुण। हाँ, तो वैद्युत आवेश के गुण। अब वैद्युत आवेश के गुण जैसे कि आवेश के गुण क्या क्या है। आवेश में किन बातों पर निर्भर करता है। आवेश तो जैसा कि अगर आवेश हमारा स्थिर हो, अगर से हमारा आवेश अगर स्थिर है, ये हिल नहीं रहा है, तो हमारा आवेश जो है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, अगर आवेश हमारा गतिमान हो जाए या स्थिर है, हाँ, अगर यही गतिमान हो जाए, हाँ, तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ, तो अगर पहले हमारा गुण यह हो गया कि अगर हमारा आवेश स्थिर हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि गतिमान हो तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर हो जाएगा जैसा कि और आवेश स्थानांतरण प्रतीक के होते हैं। और नंबर 4 हो जाएगा कि जैसा कि आवेश अगर स्थिर है, हाँ, यदि आवेश गतिमान हो तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तरंग है उसको उत्पन्न करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आवेश में चुंबकीय तरंग होती है, ये एक दूसरे को काटती नहीं है चुंबकीय तरंगे। और ये आवेश समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा जो है
स्थिर विद्युत की स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं, या ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कई बार पेपर में आ चुका है, अब पूछा जा चुका है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की मतलब स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। तो ऐसा कब जानते हो कि मतलब स्थिर विद्युत की हमारा मतलब इसका छोटा सा थ्योरी है। स्थिर विद्युत की होता है मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के गुणों को अध्ययन किया जाता है। यह हमारा छोटा सा टॉपिक है, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको इसमें समझ में बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कूलाम का नियम। यह कूलाम का नियम भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो जैसे कूलाम का नियम होता क्या है ना, कूलाम का नियम है ना, कूलाम का नियम होता क्या है ना, कूलाम का नियम मतलब होता है किसी दो स्थिर ऐसे मतलब दो स्थिर आवेश है। हाँ, ये तो हमारा आवेश हो गया, मतलब ये तो हमारा स्थिर दो आवेश हो गया, मतलब इनके बीच जो बल लगता है, हाँ, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के मात्राओं के गुणनफल के समानुपात होता है। हाँ, उसके मतलब आवेश के गुणनफल के समानुपात होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो ऐसा क्या हो गया, इसको देखा जाए तो हमारा अगर इसका थ्योरी भी आता, वो डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन में अगर लगाए तो Q1 और Q2 हमारा तो स्थिर आवेश हो गए और उनके बीच की दूरी निश्चित दूरी R हो गई। हाँ, और पे जो बल लगता है वो हमारा F बल हो गया है ना। तो जैसे इसको कहते हैं कि हमारा जो बल है, यह बल मतलब इन दोनों स्थिर आवेशों के समानुपात होता है, F समानुपाती Q1 Q2। इसको आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, इस डेरिवेशन ध्यान से अच्छे से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। तो दूसरा है F समानुपाती R स्क्वायर, मतलब जो बल होता है हमारा, यह दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है 1/r स्क्वायर। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। हाँ, तो हमारा इस समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो मतलब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, है ना। तो जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो हमारा हो जाएगा F हमारा इक्वल है, तो F समानुपाती है Q1 Q2। हाँ, Q1 Q2 हो गया। अब मतलब इसको मैं तुलना करें तो आप तुलना मतलब ये एक तो आप लिख सकते हैं, मतलब आपको मन पे है कि मत लिखें, है ना। तो R स्क्वायर 1/r स्क्वायर हो गया हमारा, Q1 Q2 हो गया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब F समानुपाती Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। तो समीकरण 3 मान लीजिए आप, है ना। तो जब समीकरण आप इसको 3 मान लेंगे तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम F बराबर K हमारा मतलब K फॉर कांस्टेंट है, Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया ना। तो हमको K का मान हटाना होगा। K का मान 2 होता है, मतलब K इक्वल 1/4π है ना। तो और इसका मान होता है 9 × 10⁹ है ना। इस जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल में आपको इसका मान रखना पड़ता है। तो मान चलिए F इक्वल 1/4π Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम का डेरिवेशन हमारा सिद्ध हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, हमारा यह डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, अच्छे से देख लें। आप इसको किसी बुक में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान से इसको 2 बार 3 बार लगाइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे चलते नेक्स्ट मतलब हमारा नेक्स्ट है विद्युत ध्रुव, नहीं सॉरी वैद्युत क्षेत्र, है ना। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी
कई बार आ चुका है। मतलब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में आवेश होता है जो प्लस की होता है। वैद्युत क्षेत्र मतलब उसका अगर मतलब यह आवेश हमारा अगर इसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए, हाँ, अगर इसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर अगर उसमें जो भी वैद्युत बल मतलब बल उत्पन्न होता है, उसमें जो बल कार्य करना पड़ता है उस बल को भी वैद्युत बल कहते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसके साथ मतलब नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नेक्स्ट हेडिंग है ना। तो हमको वैद्युत क्षेत्र को अगर वैद्युत क्षेत्र में आपको वैद्युत क्षेत्र में मतलब इसका एक सूत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब सूत्र भी होता है वैद्युत क्षेत्र में E इक्वल एफ अपान क्यू, E इक्वल एफ अपान क्यू, मतलब E इक्वल एफ अपान क्यू। तो अगर आपको इसमें दो आपको थ्योरी बन सकता है। पहला थ्योरी मतलब किसी हो गया मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसका जो वैद्युत बल का अनुभव कर सकता है ना। तो आपका यह पहला थ्योरी हो गया। आप दूसरा आप अपने सूत्र से बता सकते हैं, मतलब बल तथा कूलाम के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। मतलब इसको आप बना सकते हैं, मतलब बल तथा कूलाम के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसका मात्रक F का मतलब बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति, और कूलाम का मतलब कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा मात्रक और सूत्र हो गया हमारे यहाँ, है ना। तो आपको इसका अभी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के मतलब डेरिवेशन करने में आपको काम आएगा, हाँ। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले हम इसको थ्योरी समझ लेते हैं। इसका थ्योरी है मतलब जब किसी है ना, जब मतलब वैद्युत क्षेत्र है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, हाँ, इसके हम जानते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र समझ चुके हैं, इसमें इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। इसके चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर इसी में अगर मतलब किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाया जाए, हाँ, परीक्षण ये ध्यान से देखिए, इसको परीक्षण आवेश Q0 से लिखा जाता है ना, इसको Q0 से दर्शाइए आप, परीक्षण आवेश मान Q0 है ना। तो अगर इसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर जो वैद्युत बल लगता है उस बल को ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, हाँ। इसकी दूरी R कर दीजिए, अभी इसको डेरिवेशन करने में आपको काम आएगा। है तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले नंबर वैद्युत क्षेत्र के नियत लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, है ना। वैद्युत क्षेत्र की सहायता से हो गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र सूत्र मतलब आप क्या पढ़ते हैं, E इक्वल एफ अपान क्यू, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, है ना। तो इसमें बता दिए मतलब और इसमें कूलाम का सूत्र लगे, कूलाम के नियम से, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना तब ना, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम मतलब पहला सूत्र F इक्वल, अभी आपको डेरिवेशन कराया था, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर, समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। तो इसमें बताइए मतलब Q1 बराबर Q मान लीजिए, इसको मानना है ना, Q बराबर Q मान लीजिए, और तथा Q2 बराबर Q0 मान लीजिए, है ना। आपको मानना पड़ेगा, आप मान लीजिए। तो हो जाएगा हमारा मतलब इसको ले जाकर समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखो। जब समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखोगे तो E इक्वल F का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0 अपान R स्क्वायर, और पूरे का बटा मतलब पूरे का अपान, ये हमारा Q0 लग जाएगा, Q0, क्योंकि आप जानते हैं इसको क्यों नॉट लगाया, क्योंकि इसमें परीक्षण आवेश लाया है, परीक्षण आवेश Q नॉट से लिखा जाता है ना। तो इसको आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो सकता है। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यह हमारा सिद्ध हो चुका है, यह भी हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिद्ध हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वैद्युत ध्रुव से इसके आगे से आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।